संसद में बजट पेश होने की तारीख नजदीक आ चुकी है। उद्योगपति और व्यापारियों ने इस बार के बजट से काफी उम्मीद लगा ली है। कारोबार जगत में तेजी से आगे बढ़ रहे गुरुग्राम में लोगों की बजट को लेकर क्या राय है, देखिए। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार। दरअसल बजट 2022 आना है। 1 फरवरी को बजट पेश होगा और इस बजट से सबकी उम्मीदें हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही बजट पेश करेंगी और ऐसे में लोगों को काफी उम्मीदें हैं। तो हमने सोचा कि हम भी आपको दिखाएं और उन लोगों के पास जाएं जिन लोगों को इनसे ज्यादा उम्मीदें हैं। तो हम आज आपको शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में हम किचन से ले चलते हैं और दिखाते हैं कि अमूमन किचन पे जो मार पड़ा है उसका क्या असर हुआ है और जो महिलाएं हैं किचन की वो क्या कुछ उम्मीद कर रही हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा असर महंगाई का दिखता है तो वो किचन में दिखता है। और हम यहाँ पहुंचे हैं, आप देखिए। मैम, सबसे पहले तो हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं। पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ। देखिए, किचन तो एक मेन पार्ट है पूरे घर का, और महिला अगर वो अच्छे से चला लेती है तो सारा बजट बिल्कुल सेट हो जाता है। अगर किचन ही सेट नहीं होती तो बाकी चीज़ें भी प्रॉब्लम में आ जाती हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि अभी अगर हम शुरुआत करें गैस से, आप गैस के सामने खड़े हैं तो गैस से ही शुरुआत करते हैं। गैस का जो सिलेंडर है बहुत महंगा हो गया है। एक आम जन के लिए बहुत मुश्किल है कि वो 1000 रुपए का सिलेंडर हर महीने ले, क्योंकि एक महीने से ज़्यादा कोई भी सिलेंडर नहीं चलता। पहले मुझे याद है जब हम आज से अगर 5-7 साल पहले भी लगा लें तो 250-300 का सिलेंडर आता था। अब ऑल ऑफ ए सडन 700-750 रुपए का बढ़ जाना, क्योंकि जेब जो है उतनी है, उसमें से माल जो है वो ज़्यादा निकल रहा है। तो आप सोच सकते हैं एक कॉमन मैन के लिए बहुत मुश्किल है कि वो कैसे अपना काम गुजारा करे। तो मैं चाहती हूँ सीतारमण जी महिला भी हैं और महिलाओं की प्रॉब्लम को भी समझती हैं, तो वो ज़रूर इस पे कोताही करने की कोशिश करेंगी, ज़रूर कोशिश करेंगी कि वो कर्टेल हो रेट और कहीं ना कहीं उस रेट में उसमें आ जाए कि महिलाएं आराम से गैस को इस्तेमाल कर सकें। गैस के अलावा और भी चीजें हैं, सरसों तेल की बात की जा रही है, बाकी चीजों की बात की जा रही है, उसको लेकर भी क्या कुछ सुझाव है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, तेल बहुत महंगा हो गया, दालें बहुत महंगी हो गई, सब्जियां बहुत महंगी हो गई, और ये जो आपके किचन में नजर नहीं आ रही है, जी, बहुत कम नजर आ रही है संख्या। नहीं, देखिए कहीं मार है क्या इसका? नहीं, बिल्कुल। देखिए, फर्क तो पड़ता ही है, हर चीज का फर्क पड़ता है। अब ये मंथ एंड भी है और राशन आने का टाइम भी है। तो क्या होता है कि पहले हम लोग राशन 3-3, 4-4 महीने का भर लिया करते थे कि चलो सस्ता है, कोई बात नहीं। अब बड़ी सोच समझ के राशन को भी भरना पड़ता है। जब वो खत्म होता है तभी आप दुकान पे भागते हो और राशन लेके आते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। महंगाई की प्रॉब्लम है, और महंगाई जब तक दूर नहीं होगी तो एक आम जन रह पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि तनख्वाहें उतनी नहीं बढ़ रही, या कह दीजिए कि कमाई उस हिसाब से नहीं हो रही जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल। अब मुझे लग रहा है कि आपके साथ जो खड़ी हैं ये पेड सहयोगी हैं आपकी किचन की। आप भी इधर आइए, क्योंकि आप मैडम के साथ काम कर, मैडम का तो बिल्कुल इन्होंने जैसा बताया कि कितना मार पड़ा है इस महंगाई का। आपका किचन कैसे चलता है? मेरा तो और बहुत बुरा चल रहा है। क्यों, तो मैं भी तो गरीब आदमी हूँ, रोड पर कमाने वाला। अभी इसी से लॉकडाउन कर दिया। रोड पर जो कमाते वो भूख मरती है। तो जैसे मैं कहीं काम करती हूँ तो बच्चे पाल पाती हूँ, नहीं तो ऐसे ही भूखे पे रहेगी। और इतना महंगाई भी कर दिया है। तो क्या कम होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या चीज कम होना चाहिए, किचन का सारा सामान कम होना चाहिए। और क्या। गैस कितना महंगा कर दिया, और गरीब आदमी कहाँ से खाएगी। और सैलरी भी वैसा ही है, जो काम करती थी रोड पर वो भी अभी भूख मर रही है। बिल्कुल। तो ये किचन का हाल है, और किचन का सामान भी मैडम ने दिखाया और कहा कि किस तरह से बुरा हाल हुआ है महंगाई से। और उम्मीद है, चूंकि महिला है वित्त मंत्री, तो उम्मीद इन लोगों को है कि जरूर किचन के सामानों पर उनका ध्यान जाएगा, और चाहे गैस हो, दाल हो या फिर तेल हो, सबकी कीमतें कम जरूर होंगी। चलिए आगे और भी दिखाते हैं, और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या उनकी राय है। गृहिणियों से बात के बाद हम आगे चले और हमने सोचा कि चलिए, चूंकि सबसे ज्यादा टैक्स का मामला है, लोग बजट मतलब टैक्स समझते हैं, तो हमने सोचा कि एक टैक्स कंसल्टेंट से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। पंकज जी, क्या कुछ इस बजट से उम्मीद कर रहे हो? मैं पंकज वर्मा, एमएसएमई वेलफेयर फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूं। मैं व्यापारियों के हित की बात करूंगा।
सरकार ने, मैं सीधा सीधा सवाल करूंगा निर्मला सीतारमन जी से जीएसटी के बारे में, क्योंकि जीएसटी में उन्होंने एक नया नियम लागू कर दिया है कि अगर आप इस महीने की जीएसटी टैक्स जमा नहीं कराएंगे तो आप अगले महीने के बिल आप पोर्टल के ऊपर अपलोड नहीं कर सकते। आपने व्यापारी का बिल्कुल ना सांस बंद कर दिया है व्यापार करने का, आपने उसका बिजनेस रोक दिया है। व्यापारी आप जो है एमएसएमई के माध्यम से 45 दिन का टाइम देके पेमेंट लेने का संरक्षण तो दे सकते हैं, मगर आप बिजनेस के सिस्टम को नहीं बदल सकते। जो व्यापारियों का आपसी लेन देन है वो 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने उनका डिले होता है, मगर आपने ये सिस्टम लागू करके उनकी नाक बंद कर दी है। तो मेरा इसका एक सुझाव है, आप अपने जीएसटी नियम लागू करें, टैक्स रिवेन्यू बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसके लिए जीएसटी टैक्स की को फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध करें। अगर किसी व्यापारी के पास टैक्स नहीं है तो वहीं पे वो एक सिंगल क्लिक करके उसको वही जीएसटी उसको फाइनेंस हो जाए, सिर्फ इतना सा ऑप्शन कर दीजिए। दूसरा सवाल मेरा नितिन गडकरी जी से है। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा था कि उन्होंने आम आदमी का जो पैसा है ना वो नेशनल हाईवेज के अंदर इन्वेस्ट करने पे लगाया है कि आम आदमी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगाए और वो ब्याज 7-8% तक पा सकता है। अभी पिछले काफी समय से जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोग हैं, सैलरी वाले लोग हैं, जो एफडीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनकी एफडीज का इंटरेस्ट बहुत घट गया है, 4%, 4.5%, 5% तक आ गया है, जो पहले कहीं 9.75 तक हुआ करता था। तो उनकी इनकम घट गई है। तो कृपया करके अगर ये वाला जो है इसी बजट के अंदर आप ले आए तो हमारे जो बहुत से सीनियर सिटीजन हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनको बहुत ही सुविधा मिलेगी, उनकी आय में इजाफा होगा। बिल्कुल। और कुछ वक्त